गाइडेंस गुरु के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं इदरीस अवान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको जिब्राईल अमीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी के एक वाक़या सुनाने जा रहा हूं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल क्या मामला है कि मैं आज आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ की कि ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। तो जिब्राईल ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें से जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह पाक उसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले यानी कि छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे और दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए हैं? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की कि 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा कराम हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है कि मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का कोई जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़या का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नज़र बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आई, दस्तक दी, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ कर और जहन्नम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पे रहम कर, इनको जहन्नम से आज़ाद कर। इतने में खुदावंदा ताला का हुक्म आ गया, वलसौफ युतीक रब्बुका फतरज़ा, ए मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने उस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। नाजरीन, वाक़या सुनाते हुए आंखों से आंसू आ गए कि हमारा नबी इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है और बदले में हमने उनको क्या दिया। आपका 1 मिनट इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया है। मेरी आपसे आजिज़ाना अपील है, हासिल और बेमकसद वीडियोज़ तो हम सब शेयर करते हैं, आज अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये पहलू क्यों ना शेयर करें। आएँ एक एक शेयर करके अपना हिस्सा डालें, क्या पता कौन गुनाहगार सुनकर राह रास्त पे आ जाए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी और उसके हर हुक्म की तामील बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।